Hello learners, welcome to Infinity Literature. In today's class, we will read symbolism. ठीक है, सिंबलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्राई करें कि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और हर एक जो फैक्ट है उसको अच्छे से याद करें। तो सिंबलिज्म को समझने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि सिंबल क्या होता है। ठीक, सिंबलिज्म और सिंबल, सिंबल इज एनीथिंग विच सिग्निफाइज समथिंग एल्स। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल कोई भी एक चीज़ होती है जो दूसरे चीज़ को सिंबलाइज करे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो लेटर है आर, आर मैंने लिख दिया। आर ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? ये आर, र, र जो साउंड है इसको सिंबलाइज करता है। तो इस हिसाब से हर एक लैंग्वेज में जो भी लेटर्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, सब भी क्या है? एक सिंबल हैं। ठीक है, जनरल सिंबल हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब मोमेंट की बात करते हैं, सिंबलिज्म मोमेंट की, तो असल में वो सिंबल क्या होता है? ठीक है, वो अपना डेफिनेशन है आगे। ठीक, नेक्स्ट देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंबल इज अप्लाइड ओनली टू अ वर्ड और फ्रेज। ठीक है, तो इन लिटरेचर हम लोग जो सिंबल की बात कर रहे हैं तो किसको अप्लाई करता है? वर्ड आर फ्रेज दैट सिग्निफाइज एन ऑब्जेक्ट, जो सिग्निफाई करेगा किसी एक ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट को, विच इन इट्स टर्न सिग्निफाइज समथिंग आर सजेस्ट रेंज ऑफ रेफरेंसेस बियॉन्ड इटसेल्फ। ठीक, तो कोई भी एक वर्ड है या फिर फ्रेज है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या करेगा? सिंबलाइज करेगा। जैसे मैंने ये वर्ड लिखा रोज़। ठीक है, ये वर्ड पर्टिकुलर चीज़, ये जो रोज़ फ्लावर होता है अपना, ठीक है, गुलाब का फूल है, इसको सिंबलाइज कर रहे हैं। फिर आर इवेंट, एन ऑब्जेक्ट आर एन इवेंट, तो ये वाला ऑब्जेक्ट को सिंबलाइज किया इस वर्ड ने। विच इन टर्न सिग्निफाइज समथिंग, लेकिन इन टर्न ये क्या करेगा? किसी दूसरे चीज़ को सिंबलाइज करेगा। ठीक है, तब ये रोज़ क्या कहलाएगा? सिंबल कहलाएगा। जैसे ये रोज़ का लिटरल मीनिंग क्या है? ये है कि डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि गुलाब है, लेकिन ये जो गुलाब है, रोज़ है, और कौन कौन सी चीज़ों को सिंबलाइज कर सकता है? ये है, लव को सिंबलाइज कर सकता है, ब्यूटी को सिंबलाइज कर सकता है। ठीक, तो ये एक वर्ड किसी एक ऑब्जेक्ट को सिंबलाइज करे और इस ऑब्जेक्ट से हटकर, ठीक है, ये सिंबल कब कहलाएगा? जब ये डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उससे हटकर किसी तीसरी चीज़ को सिंबलाइज करे, लव, ब्यूटी, या फिर ऐसे देखो यहाँ पर और दिखा है, सजेस्ट अ रेंज ऑफ रेफरेंसेस, सिग्निफाइज समथिंग में एक ही आ गया कि लव को सिग्निफाइज कर रहा है। और रेंज ऑफ समथिंग मतलब एक से ज़्यादा चीज़ को सिंबलाइज करेगा। ये जो रोज वर्ड है, जब एक से ज़्यादा चीज़ को सिंबलाइज करे, अब हमको उसके बहुत सारे क्या मिले? रेफरेंसेस मिले बियॉन्ड इस सेल्फ, तब ये क्या कहलाएगा? सिंबल कहलाएगा रियल में। तो सिंबल क्या होता है असल में? सिंबल कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो अपने लिटरल मीनिंग से हटकर, मतलब डायरेक्ट मीनिंग, दो टाइप की मीनिंग होती है। एक होती है डेन्यू, ठीक है, दो टाइप की मीनिंग होती है। एक होती है डिनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव का मीनिंग का मतलब क्या होता है? एक चीज़ जो उसका लिटरल मीनिंग होता है, जैसे ROS, ये रोज़ ये वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? रोज़ मतलब गुलाब, गुलाब फूल है, ठीक है, इसका डिनोटेटिव मीनिंग। फिर एक मीनिंग होता है कोनोटेटिव मीनिंग। कोनोटेटिव मीनिंग, कोनोटेटिव मीनिंग क्या होता है? जो मेन मीनिंग, जो डिनोटेटिव मीनिंग से हट के रहता है, सिंबॉलिक मीनिंग जो होता है वो होता है कोनोटेटिव मीनिंग। तो रोज़ मतलब गुलाब, गुलाब क्या है? डिनोटेटिव मीनिंग है, लेकिन रोज़ का जो अदर मीनिंग हम लोग निकाल रहे हैं जैसे लव, ब्यूटी, ये सब चीज़ें क्या है? उसकी कोनोटेटिव मीनिंग है। तो सिंपल सा सिंबल का मीनिंग क्या है? जो क्या करे? कोनोटेटिव मीनिंग दे। ठीक, अब ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स के दो टाइप हैं मेनली, दो टू टाइप्स हैं। वो क्या है? कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं और एक होते हैं प्राइवेट सिंबल। इन कन्वेंशनल सिंबल्स को हम लोग पब्लिक सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पब्लिक सिंबल या फिर कन्वेंशनल सिंबल क्या है? ऐसे सिंबल्स जो ज़्यादातर लोगों के लिए सेम है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैन के लिए। जैसे कि हम लोग बात करें वाइट कलर्स की, बात करते हैं वाइट कलर। वाइट कलर सिंबल होता है पीस का। तो पीस का ऐसा थोड़ी ना है कि दो लोगों ने बात की या फिर राइटर ने जब बात की तभी वाइट कलर का मतलब क्या होता है? पीस होता है, नहीं। पीस का मतलब हर एक पर्सन के लिए क्या है?
वाइट का मतलब हर एक पर्सन के लिए क्या है, पीस है, पीस को ही सिंबलाइज करता है। वैसे ही रेड, रेड कलर क्या होता है, हर एक इंसान के लिए क्या होता है, रेड कलर जो है वो क्या है, खतरे का सिंबल है। वैसे ही जैसे राइजिंग ऑफ द बर्थ है, राइजिंग ऑफ द सन है, वो क्या है, बर्थ का सिंबल है। और जब सन सेट होता है वो किसका सिंबल है, वो है डेथ का सिंबल। ये क्या है, ये सभी लोगों के लिए सेम है। वैसे ही एक जैसे क्रिश्चियनिटी की बात करें, उसमें जो क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस किसका है, जीसस क्राइस्ट का सिंबल है। तो उसको देख के सबको पता चलता है कि ये किसका है, जीसस क्राइस्ट का सिंबल है बोल के। तो ऐसे जो ज़्यादातर लोगों के लिए सेम होते हैं वो होते हैं कन्वेंशनल सिंबल। और दूसरा होता है प्राइवेट सिंबल। प्राइवेट सिंबल्स ऐसे सिंबल्स हैं जो एक राइटर अपने वर्क में इंक्लूड करता है, और उसका हम लोग मीनिंग निकालते हैं। वो तो अपना एक सेंस से उसको लिखा है, उस वाले में सिंबल दिया है, अब उसका हम लोग मीनिंग लगाएंगे। तो हर एक जो रीडर है वो अलग अलग टाइप से उसका निकालेगा। उसने अपने हिसाब से दिया है, जो लिखने वाला है राइटर ने, एक सिंबल को। लेकिन जब रीडर्स उसको पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से उस सिंबल का मीनिंग निकालेंगे। ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो होंगे प्राइवेट सिंबल। और जब हम लोग सिंबलिज्म की बात करते हैं, इस मोमेंट की बात करते हैं, तो हम लोग मेनली फोकस किस में होते हैं, इस प्राइवेट सिंबल्स पे। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को सिंबल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा इतने में। ठीक। अब सिंबलिज्म, सिंबलिज्म ट्रांसफॉर्म द फिनोमिनन इनटू आइडिया। ठीक है, एक फिनोमिना है, विचार है, उसको आइडिया में कन्वर्ट करता है सिंबलिज्म। द आइडिया इनटू इमेज, और जो आइडिया है, एक आइडिया आया, थॉट आपके माइंड में, उसका आपने एक इमेज तैयार किया। एंड इन अ सच अ वे दैट द आइडिया रिमेन्स ऑलवेज infinitely active and unapproachable, infinitely active and unapproachable in the image, and even if expressed in all languages still would remain inexpressible. तो सिंपलिज्म क्या है, एक आइडिया को इमेज में कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, इमेज देते हैं हम लोग। एक तो देखो, सिंबलिज्म खाली एक लिटरेरी मोमेंट नहीं था, आर्ट मोमेंट भी था। तो पेंटिंग्स वगैरह में कोई आया आपके माइंड में, उसको आपने पेंटिंग बना दी। दूसरा, आपने वर्ड्स के थ्रू बता दिया। ठीक। तो वो आइडिया इमेज में कन्वे हुआ, लेकिन क्या है, कन्वे होने के बावजूद क्या होगा, आइडिया रिमेन्स ऑलवेज इन्फिनाइटली एक्टिव। हमेशा जो आइडिया है वो इस इमेज में क्या रहेगा, इन्फिनाइटली एक्टिव रहेगा और अनअप्रोचेबल रहेगा। जो भी उसको पढ़ेगा तो आइडिया उसको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, लेकिन उसकी डीप गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा कोई भी। एंड इवन इफ एक्सप्रेस्ड इन ऑल लैंग्वेज, और चाहे हम लोग कितने भी लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करना चाहें उस मेन आइडिया को, स्टिल वुड रिमेन इनएक्सप्रेसिबल, लेकिन वो एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे हम लोग। वो होता है सिम्बोलिज्म। ठीक है। तो ये वाला जो सिंबलिज्म का डेफिनेशन है, इसको दिया था गेथे ने। किसने दिया था, गेथे ने। ये गेथे ने दिया था। ठीक है। इनका एक वर्क था मैक्सिज्म एंड रिफ्लेक्शन, इसमें इन्होंने ये सिंबलिज्म का डेफिनेशन दिया था। फिलहाल कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ये वाला डेफिनेशन किसने दिया बोल के, ये समझने के लिए कि सिंबलिज्म होता क्या है असल में। अब आ रहे हैं फैक्ट वाली बात जो आपको माइंड में रखना है। इन लेट नाइन्टीज सेंचुरी आर्ट मूवमेंट ऑफ फ्रेंच एंड बेल्जियन ओरिजिन। तो सिंबलिज्म क्या था, कब ओरिजिन हुआ इसका, लेट नाइन्टीथ सेंचुरी में। कब ओरिजिन हुआ, लेट नाइन्टीथ सेंचुरी में। कहाँ ओरिजिन हुआ, फ्रेंच और बेल्जियम में। ठीक है। तो लेट नाइनटीन सेंचुरी में फ्रांस में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है। सिंबलिज्म का ओरिजिन इन फ्रांस इन लेट नाइनटीथ सेंचुरी। ठीक। सिंबलिज्म सिक्स टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट ट्रूथ symbolically through लैंग्वेज एंड मेटाफोरिकल इमेजेस। ठीक है। तो सिंबलिज्म में ट्राई करते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ बताने का। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, परम सत्य बताने का, ये शरीर नश्वर है, ऐसी चीज़ें। एब्सोल्यूट ट्रूथ बताने का ट्राई करते हैं किसके माध्यम से, लैंग्वेज और इमेजेस के माध्यम से, मेटाफोरिकल इमेजेस के माध्यम से। ये रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म के अगेंस्ट। तो सिंबलिज्म इज रिएक्शन अगेंस्ट, वास रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। ठीक। तो सिंबलिज्म क्या था, किसके अगेंस्ट था, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, जो इस टाइम पे चल रहा था उसके अपोजिट था। ठीक है, अगेंस्ट था। रियलिज्म में क्या होती है, रियलिटी बताई जाती है। ठीक है, एक जनरल में बता देता हूँ, अगर आपको रियलिज्म नहीं पता तो, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा बता देना क्या होती है, रियलिज्म होता है। और नेचुरलिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म में एक्सट्रीम रियलिटी बताई जाती है, एक्सट्रीम रियलिटी।
जैसे इसमें गरीबी कैसी दिखती है उसको रियलिटी में बताया गया, तो एक गरीब कैसा फेस करता है इसको एक्सट्रीम रियलिटी में बताया जाएगा नेचुरलिज्म में। ठीक है, तो इन दोनों के अगेंस्ट कौन सा अपना मूवमेंट था, सिंबलिज्म मूवमेंट। ठीक, अभी इस पेज में अपन लोग को जो फैक्ट्स वाली बातें हैं जो हम लोग को माइंड में याद रखनी है। पहला, सिंबलिज्म किस का ओरिजिन कब माना जाता है, लेट 19th सेंचुरी में, कहाँ, फ्रांस में। दूसरा, किसके अगेंस्ट था, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट था। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन इन फेवर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स। ठीक, तो किसको फेवर करता है, स्पिरिचुअलिटी को, इमेजिनेशन को और ड्रीम्स को। ड्रीम्स, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, ड्रीम्स, और ड्रीम्स आया तो इमेजिनेशन तो आएगा ही। तो किसको फेवर करता है, स्पिरिचुअलिटी को और ड्रीम्स को। ठीक, साथ में यूज ऑफ फ्री वर्स, इसको इट सपोर्ट यूज ऑफ फ्री वर्स टू लिबरेट टेक्निक्स फ्रॉम वर्सिफिकेशन। ओके, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ये वर्सिफिकेशन रहेगा, वर्सिफिकेशन। ओके, सो it is reaction in favor of spirituality, imagination and dreams, supports spirituality and dreams, ऐसे याद रख लेना, spirituality and dreams, and use of free verse, free verse के यूज़ को करता है। यहाँ पर एक और दिया, टू डिपिक्ट नॉट द थिंग बट द इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस। तो सिंबल का काम क्या होता है, सिंबलिज्म ट्राई करता है किसी थिंग को डिपिक्ट करना, नहीं जो चीज़ है उसको वैसे वैसे बताना नहीं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है उसको डिपिक्ट करना ट्राई करता है सिंबलिज्म। सिंबलिस्ट जो है वो मानते हैं सिंबल्स आर नॉट एलिगरी, सिंबल्स जो है वो एलिगरी नहीं होती, इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंटेशन को नहीं मानते। ठीक है, कि सिंबलिज्म कोई एलिगरी नहीं है जो कोई दूसरे चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, दे आर इंस्टेड इंटेंडेड टू इवोक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करने का ट्राई करते हैं। जैसे एलिगरी क्या होती है, एलिगरी में ना एक कोई चीज़ है वो दूसरे चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, जैसे कि मैं बात करूं, मान लेते हैं अभी कोई पॉलिटिकल वो चल रहा है, इशू चल रहा है, जैसे ट्रम्प और मोदी के बीच कुछ हो गया मान लेते हैं अभी। अब मैं एक ड्रामा लिखता हूँ, ठीक, उस ड्रामा में एक मैं कैरेक्टर लेता हूँ जिसका मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, वो नेता बना देता हूँ, दूसरा एक दूसरे राज्य का एक नेता बनाता हूँ अपने ड्रामा में, उसका नाम कुछ रखता हूँ। अब उसमें अभी जो कंटेंट में मोदी जी और ट्रम्प बीच के बीच अगर कोई इवेंट होता है उसको, उस इवेंट को मैंने उसमें डाल दिया। ठीक है, वैसा टाइप का इवेंट, बस नाम चेंज है, तो आप लोग समझ जाओगे ना कि हाँ यार ये वाला जो कैरेक्टर है वो किसको शो करता है, मोदी जी को सेव करता है, ये वाला जो कैरेक्टर है वो ट्रम्प को शो करता है। तो आपको क्या, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो वो होती है एलिगरी। ठीक है, जो क्या करता है एक चीज़ दूसरे चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो सिंबलिस्ट है उसमें सिंबल्स ना एलिगरी नहीं होती जो एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करे। इसमें ट्राई करते हैं पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करने का, आपका सिंबल्स को देख के आपका पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड डेवलप हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फैक्ट्स वाली बातें आ रही हैं। लास्ट टाइम देखो सिंबलिज्म में लेट 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, ये लास्ट पेजेस में पढ़े हम लोग। रिएक्शन था नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म के अगेंस्ट, और फेवर किसको करता है, स्पिरिचुअलिटी एंड ड्रीम्स को। ठीक, और सपोर्ट्स फ्री वर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इन लिटरेचर symbolism originates with the publication of Charles Baudelaire's Les Fleurs du Mal in 1857। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंबलिज्म किससे डेवलप हुआ, किससे स्टार्ट हुआ माना जाता है, चार्ल्स बॉडिलायर का वर्क था लेस फ्लेयर दु मॉल। ठीक है, फ्रेंच वर्क है तो ये सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं पता नहीं है मेरे को भी, लेकिन ये स्पेलिंग इसका लेस फ्लेयर दु मॉल। इसका इंग्लिश में जो टाइटल वो है द फ्लावर्स, ये इंग्लिश वाला भी टाइटल आप लोग को याद रखना है, द फ्लावर्स ऑफ इविल, विथ पब्लिकेशन ईयर याद रखना है 1857। तो इन लिटरेचर सिंबलिज्म ओरिजिनेट्स विथ पब्लिकेशन ऑफ, सिंबलिज्म ओरिजिनेट्स विथ पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स बॉडिलायर द फ्लावर्स ऑफ इविल, या फिर लेस फ्लेयर दु मॉल इन 1857। ओके, याद रहेगा 1857, चार्ल्स बॉडिलायर, लेस फ्लेयर दु मॉल। ओके, द aesthetic was developed by Stephen Mallarme and Paul Verlaine during the 1816 and 1817। तो ये सिंबलिज्म जो था उसको डेवलप किसने किया, स्टीफन मेलार्म एंड पॉल वर्लेन ने। स्टार्टिंग किसके साथ मानी जाती है, चार्ल्स बॉडिलायर के लेस फ्लेयर दे मॉल
विच इज़ पब्लिश्ड इन 1857। एंड इसका डेवलप सबसे ज़्यादा किसने किया सिंबलिज्म को? स्टीफन मेलार्म एंड पॉल वर्लेन। ओके, 3 नेम्स: चार्ल्स बॉडीलायर, स्टीफन मेलार्म एंड पॉल वर्लेन। चार्ल्स बॉडीलायर का लेस फ्लेयर द मॉल द फ्लावर्स ऑफ इविल 1857। ओके, बॉडीलायर्स पोएम करेस्पॉन्डेंस विच मेंशंस फॉरेस्ट ऑफ सिंबल। ठीक है, चार्ल्स बॉडीलायर का वर्क है करेस्पॉन्डेंसेस। ठीक है, चार्ल्स बॉडीलायर का कौन सा वर्क है? करेस्पॉन्डेंसेस। इसमें एक चीज़ का डिस्कस करते हैं, फॉरेस्ट ऑफ सिंबल इज कॉन्सिडर्ड द टच स्टोन ऑफ फ्रेंच सिंबलिज्म। ठीक है, तो टच स्टोन ऑफ फ्रेंच सिंबलिज्म किसको बोलते हैं पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, विच इज कॉन्सिडर्ड टच स्टोन ऑफ फ्रेंच सिंबलिज्म, तो आप लोग क्या बोलोगे? फॉरेस्ट ऑफ सिंबल। ठीक है, और किस में डिस्कस किया है फॉरेस्ट ऑफ सिंबल के बारे में? तो करेस्पॉन्डेंसेस के। तो चार्ल्स बॉडीलायर का 2 वर्क हो गया जो हम लोग को याद रखना है। फर्स्ट है लेस फ्लूअर द मॉल द फ्लावर्स ऑफ इविल पब्लिश्ड इन 1857, और दूसरा करेस्पॉन्डेंसेस। ठीक, इसमें फॉरेस्ट ऑफ सिंबल है जिसको टच स्टोन बोलते हैं अपन लोग किसका? फ्रेंच सिंबलिज्म का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से लास्ट पेज में जो था एक बार और रिवाइज कराता हूँ मैं। चार्ल्स बॉडीलायर से ओरिजिनेट होता है सिंबलिज्म। उनका वर्क है लेस फ्लूअर द मॉल और करेस्पॉन्डेंसेस। लेस फ्लूअर द मॉल पब्लिश्ड हुआ 1857 में। सबसे ज़्यादा डेवलप किसने किया सिंबलिज्म को? स्टेफन मेलार्म एंड पॉल वर्लेन। ओके, जीन मोरेस अब दूसरा नाम और आया, ये इंपॉर्टेंट राइटर हैं एक और। वो 3 राइटर के बाद एक चौथे राइटर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जीन मोरैन पब्लिश्ड द सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो। तो हु पब्लिश्ड सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो? जीन मोरेस ऑन 18 सितंबर 1886। ये ईयर भी याद रखना है आपको, डेट याद हो चाहे मत हो, ये ईयर 1886। तो जीन मोरेस पब्लिश्ड द फ्रेंच सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो। सॉरी, जीन मोरेस पब्लिश्ड द सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो ऑन 18 सितंबर 1886। तो जीन मोरेस द सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो 1886, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। और एक और चीज़, हु टर्म्ड द सिम्बलिज्म, या फिर हु कॉइंड द टर्म सिम्बलिज्म अगर पूछेगा तो उसमें भी किनका नाम आएगा? जीन मोरेस का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीन मोरेस नेम्स चार्ल्स बॉडीलायर, स्टीफन मेलार्म, चार्ल्स बॉडीलायर, स्टीफन मेलार्म एंड पॉल वर्लेन एज 3 लीडिंग पोएट्स ऑफ द मोमेंट। ठीक, 3 लीडिंग पोएट्स किसको बोला है जीन मोरेस ने? चार्ल्स बॉडीलायर, स्टीफन मेलार्म एंड पॉल वर्लेन, जो 3 राइटर हम लोग पहले डिस्कस किए। तो अब 4 राइटर हैं जो हम लोग को सिंबलिज्म, फ्रेंच सिंबलिज्म में याद रखना है। चार्ल्स बॉडीलायर, स्टीफन मेलार्म, पॉल वर्लेन। ओके, Morris announced that symbolism was hostile to plain meanings, declamations, false sentimentality, and matter of fact description, and that its goal was to clothe the ideal in perceptible form। ठीक, तो मोराज बोलते हैं कि सिंबलिज्म क्या है? हॉस्टाइल है, मतलब अपोजिट है किसकी? प्लेन मीनिंग्स के, कि डायरेक्ट मीनिंग बता दें, डिक्लेमेशंस के, फॉल्स सेंटिमेंटैलिटी के, और मैटर ऑफ द फैक्ट डिस्क्रिप्शन के अपोजिट था। ठीक है, सिंबलिज्म। और प्लेन मीनिंग जो लिटरल मीनिंग बता देते हैं अपन लोग, फॉल्स सेंटिमेंटैलिटी, डिक्लेमेशंस, इन सब की क्या था? अपोजिट था। एंड दैट इट्स गोल वास, इसका गोल क्या होता है? क्लॉथ द आइडियल, जो आदर्श है उसको क्लॉथ करना। ठीक है, छिपाना। इन परसेप्टिबल फॉर्म मतलब कि वो एक्सेप्ट हो सके। तो एक सिंबल देके ना, एक जो फॉर्म है, आइडियल फॉर्म है, उसको छुपा दिया है, लेकिन वो जो मीनिंग है, जो रियल सेंस है, उसको आप लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सकते हो, कुछ ना कुछ उसका रेफरेंस निकाल सकते हो। ये बोलते हैं मोरास। इन 1886 जिस ईयर में आया द सिम्बलिस्ट मैनिफेस्टो, उसी समय इन 1886 गुस्तेव कान एंड पॉल एडम, विथ गुस्तेव कान एंड पॉल एडम ही फाउंडेड पीरियोडिकल ले सिम्बलिस्ट। ये भी पीरियोडिकल्स वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो ले सिम्बलिस्ट जो था उसको किसने फाउंड किया? जॉन मोरास ने, जीन मोरास ने। किसके साथ? गुस्तेव कान एंड पॉल एडम्स के साथ। ठीक,
चलो एक बार और इस चीज़ को रिवाइज करते हैं अपन लोग। जीन मोरास वाला, जीन मोरास का सिम्बलिस्ट मैनिफेस्टो इन 1886। ठीक है। थ्री लीडिंग्स पोएट ऑफ फ्रेंच सिम्बलिज्म, चार्ल्स बॉडीलाय, स्टीफन मेलार्म एंड पॉल वर्लेन। और पीरियोडिकल ले सिम्बलिस्ट विथ गुस्तेव कहान एंड पॉल एडम, जीन मोरास, इन्होंने फाउंड किया था। ओके। अब ये मेजर सिम्बलिस्ट राइटर्स हैं कौन कौन हैं। चार्ल्स बॉडीलायर यही हैं, इनसे ही ओरिजिन माना जाता है इनका वर्क जो आया था, द फ्लावर्स ऑफ इविल इन 1857। पॉल वर्लेन, स्टीफन मलार, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। ये जीन मोरास जो हैं इन्होंने द सिम्बलिस्ट मैनिफेस्टो दिया 1886 में, 18 सितंबर 1886। ठीक। आर्थर रिम्बॉट, इंपॉर्टेंट राइटर, याद रखना है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग्स टू सिम्बलिज्म। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर वाज नॉट एसोसिएटेड विथ सिम्बलिज्म। तो आपको कौन कौन एसोसिएटेड है ये पता रहेगा, तब आप ऑड वन आउट कर पाओगे। तो आर्थर रिम्बॉट, पॉल वलेरी। ठीक। फिर आर्थर साइमन, आर्थर साइमन का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो आपको याद रखना है, द द सिम्बलिस्ट मूवमेंट, the symbolist movement in literature। द सिम्बलिस्ट मोमेंट इन लिटरेचर कब आया? 1899 में। विथ ईयर याद रखना कि किसने लिखा है द सिम्बलिस्ट मोमेंट इन लिटरेचर, आर्थर साइमन ने। कब? 1899 में। ठीक। फिर है जीन मोरास, तो कर लिए डिस्कस अपन लोग। फिर जोरिस कार्ल हिस्मैन, इनका एक वर्क है अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट नेचर। नॉवेल्स वगैरह में ये नॉवेलिस्ट थे जोरिस कार्ल हुसमैन, इन्होंने नॉवेल में सिंबल्स का यूज़ किया, सिंबलिज्म का। ठीक है। फिर आते हैं मॉरिस मेटरलिंक, इन्होंने थिएटर में, ड्रामा में सिंबल्स का यूज़ किया है। ठीक है। तो जोरिस कार्ल हुसमैन, मॉरिस मेटरलिंक, ये चार राइटर तो याद रहेंगे। उसके अलावा आपको आर्थर रिम्बॉट, पॉल बरेली, आर्थर साइमन, ये याद रखना है। अब इंग्लिश राइटर्स भी देख लेते हैं कुछ, जैसे W.B. येट्स, इन्होंने सिंबलिज्म का यूज़ किया, सिंबल्स का। एडगर एलन पो, इजरा पाउंड, T.S. इलियट, जेम्स जॉयस का फिनेगन वेक, T.S. इलियट का वेस्टलैंड, वेलेस स्टीवंस, ये सभी राइटर किससे बिलोंग करते हैं? सिंबलिज्म से। ठीक। इसके अलावा भी आप लोग देखोगे ना तो विलियम ब्लैक जो थे और P.B. शेले, ये भी सिंबलिज्म का यूज़ करते थे। विलियम ब्लैक, P.B. शेले, ऐसे और बहुत से नाम मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये जो मेन मेन राइटर हैं इनको बिल्कुल मत भूलना। W.B. येट्स, एडगर एलन पो, इजरा पाउंड, T.S. इलियट, जेम्स जॉयस, वेलेंस स्टीवंस, विलियम फॉकनर का द साउंड इन द फ्यूरी है, वो भी सिंबलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। आई होप कि आपको सिंबलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या क्या फैक्ट वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने बता दिया। मैंने ट्राई किया कि आपको सिंबलिज्म, सिंबल क्या है, सिंबलिज्म क्या है, ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है फिट हो जाए। फिर उसके बाद फैक्ट्स तो आप याद कर ही लोगे, ज़्यादा फैक्ट्स भी नहीं है याद करने के लिए। ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।